गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नोज़। और ये हमारा सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी है। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन का क्या होता है, आपका फर्स्ट पार्ट होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्मेल करने का। तो ये सेंसरी ऑर्गन किस चीज़ का है? स्मेलिंग का है। ऑल्फैक्शन का इसका काम होता है। और जो क्रेनियल नर्व इस पे रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी नर्व। आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है आपके स्मेल के लिए। ये क्या होता है? और ये फेस का सबसे प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है। जैसे कि आपका ये चेहरा है, इसमें सबसे जो है सॉरी जैसे ये आपका चेहरा है, उसमें सबसे जो है एक प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, वो क्या होता है? आपका नोज़ होता है। क्लियर? तो नोज़ आपका जो होता है, इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए आप लोग। जस्ट लाइक ये नोज़ है, ये नोज़ है आपकी। किसी किसी की तीखी नोज़ होती है ऐसे। तो ये नोज़ है आपकी। तो ये नोज़ की जहाँ यहाँ पे बिंदी लगाई जाती है, इसको बोलते हैं रूट ऑफ नोज़। ये आपका एरिया जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, ये है आपका ब्रिज, ब्रिज ऑफ नोज़। ये हिस्सा है आपका डॉर्सम, ये है आपकी टिप। और जो नाक के दो होल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? नॉस्ट्रल बोलते हैं। और इन नॉस्ट्रल को जो सेपरेट करता है उसका नाम होता है नेज़ल सेप्टम। तो ये बात हो गई कुछ स्ट्रक्चर की। अब जो नॉस्ट्रल्स होती हैं, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। नोज़ के अंदर दो पैसेज हैं जिनका नाम है नॉस्ट्रल, और वो नेज़ल सेप्टम से बने हुए हैं। और उन किससे बने हैं? वो बोन एंड कार्टिलेज से। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग बोन सराउंडिंग नेज़ल कैविटी। तो जो नेज़ल कैविटी के अराउंड कौन कौन सी बोन्स हैं? जो उसके छत है, नाक की छत, यानी कि जो नाक है उसके ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? तो यहाँ पे आपकी मौजूद है एथमॉइड बोन, एस्फेनॉइड बोन, फ्रंटल बोन और नेज़ल बोन। और जो फ्लोर है, यानी कि ये वाला हिस्सा, तो ये वाले हिस्से के नीचे क्या है? जस्ट आपकी माउथ की छत आ जाती है, रूफ ऑफ माउथ। हार्ड पैलेट आ जाता है, मैक्सिला और पैलेटाइन आ जाता है। इन फ्रंट एंड सॉफ्ट पैलेट आ जाता है। नोज का सॉफ्ट पैलेट और माउथ का हार्ड पैलेट आ जाता है। और मीडियली क्या होता है? बीच से तो ये नेजल सेप्टम से डिवाइड होती है। और लैटरली जो है ये क्या होता है? इसमें लैटरली इसके दोनों तरफ क्या होती हैं? आपकी मैक्सिला और इथमॉइड बोन होती हैं। और इंफीरियर कॉन्काई होती है। और पोस्टीरियर वॉल पे क्या होता है? यहाँ से आपका जो है क्या निकल रहा होता है? फेरिंग्स निकल रहा होता है। जो नाक के सामने फेरिंग्स होता है उसका नाम क्या होता है? नेजो फेरिंग्स। तो ये बात हो गई इसके कुछ इंटीरियर पार्ट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग पैरानेजल साइनस की। तो पैरानेजल साइनस क्या होते हैं? जो हमारे फेस में जो हॉलो स्पेस होते हैं, खाली जगह होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरानेजल साइनस। अब ये चार तरह के होते हैं। इसको आप इस नाम से याद कर सकते हैं, फेम से। एफ फॉर फ्रंटल, ई फॉर इथमॉइड, एम फॉर मैक्सिलरी और एस फॉर एस्फेनॉइड। तो ये हो गए आपके चार तरह के पैरानेजल साइनस। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका ये पैरानेजल साइनस है, इनका मैंने नाम बता दिया था, मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड, फ्रंटल या स्फेनॉइड, या फिर आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, फेम से। इस पैटर्न से भी आप याद कर सकते हैं, फ्रंटल, एथमॉइड, मैक्सिलरी, स्फेनॉइड। ये इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो फेशियल बोन है उनके वेट को क्या करना? रिड्यूस करना, यानी कि लाइट अप रखना। और क्या काम होता है? ये बोन की स्ट्रेंथ और शेप को क्या करते हैं? मजबूत करके रखते हैं। और एयर फिल्ड स्पेस जो होती है उसको वो वॉइड करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, ये मैंने बता दिया था, नेजल कैविटी। हाँ, एक चीज़ और है। नेजल कैविटी जो होती है, आपने देखा होगा ऐसे प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है, तो वो क्या होती है? पिरामिड शेप की होती है। किस शेप की होती है वो? पिरामिड शेप की होती है।
और इसके अंदर ग्लोबुलेट सेल्स पाए जाते हैं, और जो ये ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं ये आपके म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो आपकी नाक में म्यूकस प्रोडक्शन होता है जेली लाइक सब्सटेंस, वो इसी वजह से होता है। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप कर लेता है। और जो आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं विब्रेसी। विब्रेसी हेयर होते हैं नोज़ के अंदर जो उसे ट्रैप करते हैं और एयर को ह्यूमिडिफाई करते हैं। अब नोज़ के तीन पार्ट हैं। एक हो गई आपकी एक्सटर्नल नोज़, यानी कि जो बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा है, और एक हो गई आपकी नेज़ल कैविटी जो अंदर गई है यहाँ से हिस्सा। फिर हो गई आपकी इंटरनल नोज़ जो यहाँ के बारे में बात होगी। तो एक्सटर्नल नोज़ में आपको दिखता है दो आपकी नेज़ल कैविटी है और एक सेप्टम डिवाइड हो रहा है। फिर नेज़ल कैविटी के अंदर क्या है, तीन तरह के कॉन्काई हैं। एक आपका सुपीरियर कॉन्काई है, एक मीडियल कॉन्काई है और एक इन्फीरियर कॉन्काई है। उसके बाद बात कर लेंगे इंटरनल नोज़ में। इंटरनल नोज़ में यहाँ पे क्या होती हैं, दो नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट रहती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेज़ल सेप्टम की। तो हमारा जो नेज़ल सेप्टम है वो अंदर भी है और बाहर भी है। तो जो बाहर वाला है उसे हम लोगों ने बोला एंटीरियर, और अंदर वाले को हम लोगों ने बोल दिया पोस्टीरियर। तो जो अंदर वाला है, मतलब बाहर आपको जो दिख रहा है, वो सॉफ्ट हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। तो आप इसको छू के देखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट दिखेगा आपको। और बाहर वाला जो अंदर वाला है वो फोर हार्ड बोन से मिलके बना होता है, जिनका नाम है आपका नेजल, वोमर, एथमॉइड और एस्फेनॉइड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारा जो नोज़ है वो हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट से बना होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, हेयर जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विब्रेसी बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, डस्ट वगैरह को आने से रोकते हैं। अब नेज़ल कॉन्काई की बारी आती है। तो जो डबल फोल्ड म्यूकोजा के प्रेजेंट होते हैं नोज़ में उन्हें बोलते हैं हम लोग कॉन्काई। अब ये तीन तरह के होते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके स्मेल के लिए। तो जो आपका सुपीरियर कॉन्काई है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही क्या करेगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाके सिग्नल देगा और ये बल्ब आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा और आप स्मेल कर पाएंगे। मीडियल कॉन्काई क्या करता है, एयर को मॉइस्ट करने का काम करता है, यानी कि ह्यूमिडिफाई करता है। इन्फीरियर कॉन्काई क्या होता है, कनेक्ट होता है लैक्रिमल डक्ट से, इसीलिए आपके नाक से भी पानी निकलता है जब आप कुछ कड़वा खाते हो या आपको ठंडी लगती है तो। फिर उसके बाद हमारी बात होती है फंक्शन की। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसका फंक्शन होता है ऑल्फैक्शन का, एयर को वार्म करने का और ह्यूमिडिफिकेशन करने का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टैप करने का। बाकी हमारी नोज़ में जो बचा हुआ है वो दो प्लेक्सेस हैं, एक आपका एंटीरियर प्लेक्सेस है और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर को क्लेप्सिला प्लेक्सेस बोलते हैं और पोस्टीरियर को बोलते हैं वुडरफ प्लेक्सेस। तो जो आपका क्लेप्सिला प्लेक्सेस होता है वो ज़्यादा होता है, मोस्ट कॉमन होता है, ब्लीड जिससे होता है, जिसको बोलते हैं नोज फ्रॉम ब्लीड, यानी कि एपिक्स टैक्सिस वर्ड यूज़ होता है उसके लिए। ये है, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। नोज से ब्लीड होना क्या होता है, एपिक्स टैक्सिस होता है। और आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, रप्चर होकर डायलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको लीन फॉरवर्ड पोजीशन लेनी है, यानी कि आगे की तरफ झुक के नाक को पिंच करना है। और कभी भी पीछे की तरफ गर्दन नहीं करनी, क्योंकि उसमें होता है आपका रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, और जो कि क्या होता है, डेंजरस होता है। और ये वुडरफ प्लेक्सस में होता है क्योंकि इसमें पोस्टीरियर साइड में रप्चर होता है आर्टरी, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एस्पिरेशन का रिस्क हो जाता है। इस वजह से ये वाला ज़्यादा डेंजरस होता है। तो क्लास, ये बात हो गई हमारी नोज़ के बारे में, और आज हम लोग का सेंसरी ऑर्गन पूरा होता है। कल से हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे वापस। तो थैंक यू क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।